वेलकम बैक। सो अब हम जीएसटी और वन का पूरा प्रोसेस समझने के लिए रेडी हैं। सबसे पहले उससे प्रोसेस पे जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छूना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी है वो है रेक्टिफिकेशन की या रिवीजन ऑफ रिटर्न की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में बिकॉज ऑनलाइन पोर्टल पे जब तक आप अपलोड नहीं करते तो सामने वाले को इनपुट नहीं मिलता है, तो इसलिए रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट एक टास्क होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये टास्क इजी नहीं है। ये डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते आसानी से एक रिटर्न में ही सब कुछ ठीक कर दिया आपने। सॉरी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको रेक्टिफिकेशन होता है नहीं होता, क्या ड्यू डेट है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जीएसटीआर 1 में या तो आप B2B दिखाते हैं या B2C इनवॉइस दिखाते हैं। दो तरह के इनवॉइस हम दिखाते हैं, ठीक है। और भी डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी, बट सबसे पहले ये देख लेते हैं B2B है और B2C है, दो तरह के इनवॉइस हम दिखाते हैं। तो अगर सपोज कीजिए किसी कस्टमर का आपने गलत जीएसटी नंबर दिखा दिया, राइट, गलत जीएसटी नंबर पे अपलोड कर दिया, तो उसे हम कहेंगे B2B केस, राइट, क्योंकि आपने बिजनेस टू बिजनेस जीएसटी नंबर दिखाया यानी कि B2B केस है। तो अगर आपने B2B किया है, गलती है आपकी यानी गलत जीएसटी नंबर पे दिखाया है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं किसी भी मंथ में, राइट, पूरे साल में। इसका कोई ड्यू डेट इन्होंने नहीं दिया है। जैसे कि अब ये क्या कर रहे हैं, ईयर खत्म होने के बाद डेट्स लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखें फॉर 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 का करेक्शन आप कब तक कर सकते हैं? अभी इन्होंने डेट दी है 31 मार्च 19 तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। यानी कि चाहे B2B हो B2C आपने गलत दिखाया है तो 31 मार्च 19 तक आप 17-18 का कर सकते हैं। इससे पहले इसकी ड्यू डेट थी 30 सितंबर 2018, यानी कि 6 मंथ। तो आप ये मान के चलिए कि 18-19 की भी अभी 6 मंथ ही देंगे, बिकॉज पहला साल था तो इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी और एक्सटेंड करके 19 कर दी, बट इसकी पहले डेट थी 30 सितंबर 2018। ये तो सबसे पहली बात हो गई। अब बात यह है कि अगर आपने किसी का गलत जीएसटी नंबर दिखा दिया, अब आपको चेंज करना है वो जीएसटी नंबर, तो आप कर सकते हैं। आने वाले पूरे साल के अंदर आप कभी भी करेक्शन कर सकते हैं। पर ये करेक्शन करना कैसे है? ये करेक्शन करने का भी एक सेपरेट प्रोसेस है, ठीक है। B2B वाला प्रोसेस आसान है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आपको करेक्शन करना है आप कर दीजिए, किसी भी मंथ में जाके करेक्शन कर दीजिए, कोई बात नहीं, ले लेगा। बट सपोज आप किसी जैसे कि सपोज एक्स पार्टी है, उसने कहा कि मेरा पहले ये जीएसटी नंबर दिखा दो, आपने गलत दिखा दिया उसकी जगह, फिर उसका फोन आया, अरे आपने गलत दिखा दिया, ठीक है। तो अब आप करेक्शन करने गए अगले महीने में और आपने अगले महीने में उसका सही जीएसटी नंबर जो उसने दिया था वो दिखा दिया। अब वो फिर दोबारा पार्टी आपको फोन करके कहती है कि नहीं मेरा तो वो जीएसटी नंबर नहीं, अब ये जीएसटी नंबर दिखा दो। क्योंकि हो सकता है कंपनीज अपने अलग अलग दूसरी कंपनीज चलती हैं जिनके प्रोप्राइटर बिजनेस होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मिक्स होती है, और ये पॉसिबल है। जैसे मेरी अगर 5 कंपनीज चल रही है तो मैं अगर उसमें इनपुट नहीं ले पा रहा हूँ तो इस कंपनी में दिखा दूंगा, कोई सा भी जीएसटी नंबर दे दूंगा जिसमें मैं इनपुट ले सकता हूँ, राइट। तो ऐसा करते हैं लोग बात। तो उस केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप एक इनवॉइस का एक बार करेक्शन कर चुके हैं तो वो दोबारा नहीं कर पाएंगे, उसमें लिमिटेशन आ जाती हैं आगे, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, B2C का केस है अगर, तो इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा इसको, बिकॉज डायरेक्टली ऐसे नहीं समझ में आएगा। B2B केस क्लियर है, एक बार करेक्शन आप कर सकते हैं, वो सही जीएसटी नंबर से करना है, उसके बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं, अभी ये मान के चलिए आप, ठीक है। B2C केस में क्या होगा? अब देखिए B2C केस के अंदर मैं एग्जाम्पल लेता हूं। सपोजिंगली मैंने दिसंबर 17 का रिटर्न फाइल किया और एक कस्टमर का जीएसटी नंबर ABC कंपनी थी, इसका जीएसटी नंबर दिखाना मैं भूल गया, 27XXX जो भी होता है जीएसटी नंबर, ये मैं दिखाना भूल गया, यानी कि उसको B2C की तरह मैंने अपलोड कर दिया। सेल कब हुई? दिसंबर 17 में हुई। अब वो मेरे पास आया, उसने कहा लेट्स से फरवरी 18 में आया वो मेरे पास, उसने कहा अरे आपने मेरा तो जीएसटी नंबर दिखाया नहीं, लग जाते हैं 1-2 महीने चेक करने में। आया फरवरी 18 में, उसने कहा आपने मेरा जीएसटी नंबर नहीं दिखाया, ठीक है। अब हम फरवरी 18 में मैंने क्या किया, इस कंपनी का करेक्शन कर दिया, ABC कंपनी का करेक्ट जीएसटी दिखा दिया।
ये दिखा दिया, समझ गए? चलिए बात खत्म हो गई। अब फरवरी 18 के अंदर एक कंपनी की को मैंने सेल की थी जो कि XYZ कंपनी थी, इसको फरवरी में सेल की थी मैंने, फरवरी में, ठीक है। अब ये मेरे पास आता है, ये कहता है कि, और इसको मैंने गलती से B2C में दिखा दिया, इसको भी मैंने गलती से B2C में दिखा दिया, ठीक है। तो अब ये मेरे पास आके कहता है कि आपने मेरा गलत दिखाया, आप इसको करेक्ट कीजिए, राइट। आई एम सॉरी, फरवरी नहीं, दिसंबर में, आई एम सॉरी, XYZ कंपनी थी, उसको भी मैंने दिसंबर में सेल की थी, दिसंबर में ही सेल की थी दोनों कंपनियों को, दोनों को B2C में दिखाया, बट दिसंबर का करेक्शन मैंने फरवरी में कर दिया, राइट। यानी कि मैंने पोर्टल पे जाके सेलेक्ट किया, दिसंबर 17 में जाके मैंने सेलेक्ट किया कि मैं इस पार्टी का करेक्शन कर रहा हूं, तो उस टाइम पे ABC कंपनी का करेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सॉरी। लेकिन बाद में XYZ आया मेरे पास मार्च में, लेट्स से मार्च में आया, ये मार्च 18 में आया XYZ, उसने कहा कि मेरा करेक्शन नहीं किया आपने, मेरा तो दिख ही नहीं रहा है। अब आप XYZ का करेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन है B2C के केस में। B2C के केस में ये लिमिटेशन है, अगर किसी पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड करेक्शन है और उस पर्टिकुलर मंथ में आपने एक बार भी करेक्शन कर दिया, तो दोबारा आप उस मंथ को जाके किसी भी पार्टी का कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते। ये अभी तक लिमिटेशन थी, ये अभी तक सॉर्ट नहीं हुई है। आज है दिस इज 15 मार्च 2019, तो 15 मार्च 2019 को ये करेक्शन अभी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? चाहे 17-18 रिलेटेड हो, चाहे 18-19 रिलेटेड हो, इसके लिए दूसरा तरीका निकालना पड़ा हमें, और वो हमने निकाला है, बट वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज उसके लिए मुझे अलग से पूरा डिटेल बताना पड़ेगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपन को चीजें करनी है, ठीक है। तो इसके लिए अलग तरीका है, वी कैन डू इट, बट ये आपको करेक्शन करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही बार करेक्शन हो सकता है B2C का, B2B में करेक्शन हो सकता है, बट एक ही पार्टी का एक ही बिल नंबर को आप बार बार करेक्शन नहीं कर सकते, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशन की बात हो गई। अब मुझे बात करनी थी ड्यू डेट्स की। GSTR 1 की ड्यू डेट क्या होती है? अभी प्रेजेंटली देखें तो GSTR 1 की ड्यू डेट चल रही है, पहले 17-18 के टाइम पे अलग थी, बिकॉज स्टार्टिंग में पहले 3B पहले फाइल होता था और फिर 1 फाइल होता था, पर अब डेट चीजें बदल चुकी हैं। GSTR 1, और ये ठीक भी है, बेसिकली पहले सेल का डेटा बनना चाहिए, तो GSTR 1 की जो ड्यू डेट है वो करंटली 11 तारीख है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, राइट। पहले ये 10 थी, अब ये करंटली 11 चल रही है, एक्सटेंड कर रखा है इन्होंने डेट्स को, तो ये बहुत सारी चीजें बीच बीच में चेंज हो रही हैं, बट आप ये मान के चलिए 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ अभी तक ये प्रेजेंटली है GST के केस में, GSTR 1 के केस में, राइट। चलिए, ये दो चीजें मेरे को आपको यहाँ बताना जरूरी था। अब हम लोग GSTR 1 पे जाएंगे और उसके एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसमें जो जो सेक्शंस हैं, क्या क्या डिटेल उसमें जाती है, एक एक मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और फिर अपन उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे, ऑनलाइन जाके कैसे फाइल करना है, ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे फाइल करना है, या GST के थ्रू कैसे फाइल करना है, ये तीन चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये हम देखेंगे अब आगे वाले लेक्चर पर। चलिए,